संक्षारण संक्षारण वायुमंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनैच्छिक यौगिकों में रूपांतरित करने का मंद पराक्रम है। उदाहरण के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर पर हरे रंग का लेप चढ़ना तथा लेड का अपनी चमक खोना। संक्षारण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातु की अभिक्रियाशीलता, अशुद्धियों की उपस्थिति, वायु एवं नमी, धातु में तनाव तथा वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति। जंग लगने के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल की उपस्थिति में लघु वैद्युत रासायनिक सेल की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार के सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। शुद्ध लोहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह व्यवहार करता है। नमी, जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड खुले होते हैं, वैद्युत अपघट्य विलयन की तरह कार्य करता है। एनोड पर आयरन परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर H की घात धन आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु घुलित ऑक्सीजन को अपचयित कर देता है। इस प्रकार उत्पन्न फेरस आयन जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा फेरिक अवस्था में ऑक्सीकरण होता है, जो जंग का निर्माण करता है। संक्षारण की रोकथाम। संक्षारण से धातुओं की सुरक्षा की कई विधियां हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। अवरोधक सुरक्षा। इस विधि में एक अवरोधक फिल्म आयरन तथा वायुमंडल ऑक्सीजन तथा नमी के बीच रखी जाती है। उत्सर्ग सुरक्षा। इस विधि में आयरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातु की परत से आच्छादित कर देते हैं। टिन से आयरन का आच्छादन। टिन बहुत कम विद्युत धनात्मक होता है तथा इसका वायु में संक्षारण नहीं होता है। जब टिन की परत को आयरन की सतह पर आरोपित किया जाता है तो ये जंग के विरुद्ध सुरक्षित होता है। विद्युत सुरक्षा। इस विधि में आयरन को कुछ अधिक विद्युत सक्रिय धातु जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक तथा एल्यूमिनियम से संपर्कित किया जाता है। जंग विरोधी विलयनों का उपयोग। ये क्षारीय फास्फेट तथा क्षारीय क्रोमेट के विलयन हैं। विलयनों की क्षारीय प्रकृति H+ आयनों की उपलब्धता को रोकती है, जो आयरन के ऑक्सीकरण को Fe2+ में पूरा करता है।